मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही आज मेरा संदेश पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद तुमसे सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे अधूरे कार्यों को पूर्ण करेंगे। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि तुम मेरे विश्वास पर विश्वास रखकर मेरी बात को सुनकर समझकर मानोगे तो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम यह नहीं चाहते कि हर देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे? मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो तुम्हारे हर कार्य को हर देवता प्रसन्न होकर पूर्ण करे, लेकिन शायद तुम नहीं जानते तुम्हें वह कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिसको अपनाने के पश्चात यदि तुम उसके बारे में यह जानते हो कि पूजा करना बहुत ज़रूरी है, मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। तुम जो भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हो या तुलसी को जल अर्पित करते हो या लक्ष्मी की पूजा करते हो, भोलेनाथ की पूजा करते हो या तुम स्वयं मेरी पूजा करते हो या किसी अन्य देव की पूजा करते हो, पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं सभी की तुम पूजा पाठ करते हो। हर किसी को प्रसन्न करने के लिए वह हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हो जिससे वह प्रसन्न होकर तुम्हारे कार्यों को पूर्ण करें, परंतु तुम यह भूल गए हो या शायद जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हो। इतनी पूजा करना अहम भूमिका रखता है तुम्हारे जीवन में। उसी प्रकार तुम्हारे पूजा के समान किए गए कर्म तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर देवता को प्रसन्न करने के समान होता है, क्योंकि पूजा करते हैं और कर्म अच्छे नहीं करते तो पूजा भी व्यर्थ है। यदि तुम कर्म सही करते हो और पूजा केवल 1 मिनट भी करते हो तो मेरे बच्चे, तो सभी देवता सदैव प्रसन्न होकर कार्य को पूर्ण करेंगे। पृथ्वी पर जो शक्ति विद्यमान है वह तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें फल नहीं देती, बल्कि तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होकर तुम्हें फल देती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हों और तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, तो तुम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य मत करो। अगर उसके पश्चात भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो वह निश्चित ही तुम्हें कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जा रही हैं, ना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। एक बात और बहुत अच्छे से समझना अत्यंत आवश्यक है कि कई बार तुम अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि मैंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में समस्या क्यों उत्पन्न हो रही हैं। उसके लिए तुम्हें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि गलत कर्म करना ही ज़रूरी नहीं है। यदि गलत कर्म किए हुए लोगों के बारे में तुम बखान कर रहे हो और उसका बखान करके खुश हो रहे हो तो वह भी एक बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि जिसने गलत किया है वह उसका पाप का भोगी है। लेकिन यदि तुम बोल रहे हो उस बात को, तुम भी पाप के भागीदारी बन रहे हो। अगर पाप के भागीदारी बन गए तो पूजा चाहे कितनी भी करो, मंत्र चाहे कितने भी पढ़ो, प्रसाद चाहे कितना भी चढ़ा दो, लेकिन तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है कि तुम्हें पूजा के समान कर्म करने ज़रूरी हैं। सच को अपनाओ,
हमेशा मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। लोगों को खुश रखो। कर्मों में परिवर्तन की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है। किसी के सपनों में उड़ान ऊंची होती है, बस आपके कर्मों में जान होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगी तुमसे जल्दी मिलने। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें मेरे अत्याधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, परंतु रास्ते खुलने की बहुत कम वजह। इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों के कारण प्राप्त होता है, परंतु मेरे बच्चे, पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफ़ी मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य करो नहीं जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन जाओ। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान से रखते हुए उसकी माफ़ी की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए। और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएं। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। यदि तुम सोचते हो कि घुमावदार कार्य करोगे और दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे बच्चे, क्योंकि वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे जो तुम्हारी किसी काम के नहीं होंगे। व्यर्थ की चीज़ों में पैसे खर्च हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वह बीमारी में या किसी दुर्घटना में, ऐसे कार्य में तुम्हारी किसी मतलब के नहीं होंगे। इसलिए पैसे को ईमानदारी से कमा सकते हो मेरे बच्चे। ईमानदारी से कमाना, और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे जाने अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णुदेव पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया रख देना। तुम्हें सभी की गलतियों से वह स्वयं माफ़ कर देंगे। उनके माफ़ करते ही मुझसे माफ़ी तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में बचना होगा। इस दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ यह है मेरे बच्चे कि यदि तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए इस कार्य को करते ही माफ़ी मिलती है, यही तुम्हारे जीवन में यदि नुकसान हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना चाहिए,
क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए भारी चमत्कार लेकर आएंगे। यदि तुम आगे के कर्मों को सुधारते हुए पीछे की हुई गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए कुछ दान निपुण भी करोगे तो मेरे बच्चे, उससे भी तुम्हें माफ़ी मिलती रहेगी। बड़ों की सेवा करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत करो। मेरे बच्चे, देखना देखते देखते ही तुम्हारा दिन कैसे पलट जाएगा। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने आओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर आना। और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफ़ी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफ़ी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चित रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। कल की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य दिलाएगी, यह मेरा वचन है। यह एक बात तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि तुम संसार को दुख, दर्द एवं हानि प्रदान करोगे तो तुम्हें भी किसी न किसी रूप में दुख, दर्द और हानि ही प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा की गई अच्छाई और बुराई दोनों ही सही समय होने पर तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें आवश्यकता है कि तुम संसार में केवल दया भाव, प्रेम, सकारात्मकता ही प्रदान करो ताकि संसार का तो भला हो ही, इसके साथ साथ तुम्हारा स्वयं का भी भला सदैव भला हो। तुम्हें सदैव दूसरों से यह पूछना चाहिए कि तुम कैसे उनकी सहायता कर सकते हो। तुम्हें यह भी जानने की आवश्यकता है कि जब तुम किसी दूसरे की सहायता करके उसको ऊपर उठाने में मदद करते हो तो उस व्यक्ति के ऊपर उठने और बेहतर होने पर तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो और बेहतर मनुष्य बनते हो। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें जो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है तो तुम्हारा भी विकास होता है। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें आभास होगा कि तुम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा हो। जब तुम दूसरों से स्वयं को जोड़ोगे तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास होगा। तुम्हें संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियाँ महसूस होंगी। संसार से स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपनी सेहत और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें यह ठान लेना चाहिए कि तुम स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा मानोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।